आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौकिफ की जीत। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने के शवाहिद पेश न कर सका। 7 मई को इंडियन हमले यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। भारत के यकतरफा इक़दाम पर सख्त एतराज़ात। कहा हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई, मुतादिद शहरी शहीद हुए। ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। भारत ने यूएन चार्टर के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इतला नहीं दी। दहशत गर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई हक तस्लीम शुदा नहीं। इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के असूलों की संगीन खिलाफवर्जी हैं। सिंध ताश मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौकिफ की तायद। कहा पानी के बहाव में रुकावट या धमकी करोड़ों अफराद के बुनियादी हुकूक को मुतासिर करती है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। कोई भी फरीक यकतरफा तौर पर सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। सरहद पार हक़ आब से मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पानी रोकना और रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। अभी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान का एक बार फिर दो टोक पैगाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का आलमी बरादरी पर सिंध ताश मुआहदे की मुकम्मल बहाली के लिए किरदार अदा करने पर जोर। कहा भारतीय इक़दाम आलमी कवानीन और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी। जनूबी एशिया में अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। भारत के इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल हैं। किशन गंगा और रतले जैसे मंसूबे तकनीकी शराइत की खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की सलामती, मईशत और लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की बड़ी कामयाबी। दाइश खरासान का तर्जमा सुल्तान अजीज अजाम गिरफ्तार। रवा साल मई में पाक अफगान सरहदी इलाके से हिरासत में लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान की काविशों का एतराफ। रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तान अजीज अजाम और अबू यासिर अल्तर की गिरफ्तारी से दाइश की ऑपरेशनल ताकत कम हुई। तंजीमी ढांचा आलमी सतह पर कमजोर हुआ। जंगजुओं की तादाद में भी कमी आई। पाकिस्तान के इक़दामात से दहशत गर्द तंजीम को आलमी सतह पर झटका लगा। भारत की मुदाखलत और मोदी की सफाक पॉलिसियों ने बांग्लादेश को फिर आग और खून में धकेल दिया। नौजवान रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ ढाका में शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान का घर नजर आतिश कर दिया। भारतीय सिफारती तंसीबात के सामने धरना। भारतीय दबाव और बालादस्ती की तमाम साजिशें सख्ती से मुस्तरद। रहनुमाओं की मोदी को ललकार। कहा अगर दोबारा मुदाखलत की तो भारतीय सिफारत खाने पर कब्जा कर लेंगे। अब मजीद मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लॉन्ग मार्च हुआ था आर्मी चीफ की तैनाती को रोकने के लिए और जो 9 मई का वाक़या है, कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद साहब इन दोनों वाक़यात के आर्किटेक्ट थे। 9 मई वाक़यात और आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए लॉन्ग मार्च, दोनों वाक़यात के पीछे फैज़ हमीद थे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले केस में मजीद सबूत सामने आए तो फैज़ हमीद, बानी PTI और दीगर रहनुमा पर बगावत का मुकदमा चल सकता है। नौ मई को मर्दान में तोड़ फोड़ और जलाओ घराव के केसेस। KP हुकूमत का तमाम मुकदमात खत्म करने का हुक्म। मुकदमात वापस लेने के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया। अरकानी असम्बली समेत 200 से जायद कारकुन नामजद हैं। 9 मई को क्लब चौक GOR के गेट पर हमले का केस। यास्मीन राशिद समेत तमाम 33 मुल्जिमान के हतमी बयानात कलमबंद। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर की जानिब से आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। मुल्जिमान में शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर चीमा समेत दीगर शामिल। पंजाब में पहली बार वर्चुअल टूर वॉल कायम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज डैशबोर्ड के जरिए खुद सूबे की लाइव मॉनिटरिंग करेंगी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट 22 अहम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की मुसलसल मॉनिटरिंग करेगा। यूनिट के कयाम से आटा, रोटी और अशियाए खुरनोश की कीमतें अब लापरवाही का शिकार नहीं होंगी। सुथरा पंजाब के तहत सफाई की भी मुसलसल निगरानी होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी तेजी का रुझान। 1,72,000 की हद बहाल। दौरान ट्रेडिंग 650 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा।
फैसलाबाद की कॉटन फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी, 3 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने 3.5 घंटे बाद शोनू पर काबू पाया। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। कोयटा समेत दीगर शहरों में सर्द हवाएं चलेंगी। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। सुबह के औकात में पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज रहा। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक लिए बंद रहे। सूबे में फजाई आलूदगी की शरह भी कम न हो सकी। शेखुपुरा और कसूर सबसे ज्यादा मुतासिर। गुजरांवाला लाहौर में भी सूरत हाल संगीन। दुबई में तूफानी बारिश ने जलथल कर दिया। सड़कें पानी पानी, लोगों को मुश्किलात। हुकाम की घरों में रहने की हिदायत। तफरीही मकामात ग्लोबल विलेज और एन दुबई आर्जी तौर पर बंद। सऊदी अरब के शहर तबूक में भी बर्फबारी। रियाज रीजन में भी पहली बार सफेद मोतियों की बरसात। सिडनी के बुंडाए बीच पर हमले की तहकीकात। पुलिस का लिवरपूल में बड़ा ऑपरेशन। 7 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। दहशतगर्दी के मनसूबाबंदी का इल्जाम। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान के नजरियात हमलावरों से मिलते हैं। अभी तक हमले से बराह रास्त ताल्लुक साबित नहीं हो सका। किसी किस्म के हथियार भी नहीं मिले। मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए बुंडाए बीच पर हजारों सरफर्स का इज्तिमा। दहशतगर्दी की मजम्मत। इसराइली फौज की एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। दीर अल बला और खान यूनुस में बारूद की बरसात। मुतादिद शहादतों की इत्तलात। बारिश के बायस गजा में शदीद सर्दी। एक और नौमौलूद दम तोड़ गया। अम्बात 17 हो गई। 90% खैमे डूब गए। लाखों बच्चों को खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। जंगबंदी का अगला मरहला। मियामी में आज अहम मुलाकातें। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ कतर, मिस्र और तुर्की के वजीर खारजा से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन जंग के खात्मे के करीब बढ़ रहे हैं। उम्मीद है यूक्रेन तेजी से आगे बढ़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब भी यूक्रेन देर करता है रूस अपना इरादा बदल लेता है। वेनेजुएला पर मुमकिन हमले से मुतालिक कांग्रेस को आगाह करने में कोई मसला नहीं। अंडर 19 एशिया कप में फाइनल तक रसाई की जंग। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें दूसरे सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल। गिले आउटफील्ड के बायस मैच ताखीर का शिकार। PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन शुरू। आखिरी तारीख 20 जनवरी मुकर्रर। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को होगी। PSL 11 में 8 टीमें शिरकत करेंगी। इवेंट 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। एशेज सीरीज एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को बड़ा हदफ देने के लिए कोशा। दूसरी इनिंग्स में बैटिंग। ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी। इंग्लैंड पहली इनिंग्स में 286 रन पर आउट। पैट कमिंस और स्कॉट के 3-3 शिकार। मराकश ने उर्दन को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर फीफा अरब कप जीत लिया। चैंपियन खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ जश्न। जोशुआ की ताकत या जैक पॉल की शोहरत। फ्लोरिडा की बॉक्सिंग रिंग में हैवी वेट बॉक्सर्स का मुकाबला कल होगा। दोनों बॉक्सर्स ने वजन करा लिया। 36 साल के बरतानवी बॉक्सर एंथोनी जोशुआ का अमेरिका के जैक पॉल से वजन 12 किलो ज्यादा। जद्दा में नेक्स्ट जनरेशन टेनिस फाइनल्स ग्रुप मरहले मैच में नॉर्वे की निकोलाई ने स्पेन के राफेल जोडर को हरा दिया।